संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा कि गाजा स्कूल हमले में बच्चों के जल जाने के बाद दुनिया को इजरायली नरसंहार को रोकना चाहिए। कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने गाजा पट्टी में इतने सारे बच्चों को जिंदा जलाने के लिए इजराइल की आलोचना की है, जहां शासन फिलिस्तीनियों पर नरसंहार युद्ध छेड़ रहा है। फ्रांसेस्का अल्बानीज़ ने सोमवार को एक्स पोस्ट में यह टिप्पणी की, जब गाजा सिटी के फहमी अल जरजावी स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में 18 बच्चों सहित कम से कम 36 लोग मारे गए, जहां विस्थापित परिवार कब्जे वाली सेना द्वारा जारी बमबारी से बचने के लिए शरण ले रहे थे। कई पीड़ित स्कूल आश्रय गृह में सोते समय जिंदा जल गए। घटना स्थल पर रिपोर्ट किए गए एक वीडियो में एक छोटी लड़की को मलबे के नीचे से आग से बचने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। वह इस नरसंहार में बच गई, लेकिन उसने अपनी परिवार के सदस्यों को खो दिया। अल्बानीज़ ने अपने पोस्ट में वीडियो संलग्न करते हुए कहा कि वह आग को देखकर पेट खराब होने जैसा महसूस नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हमें इस नरसंहार को रोकना होगा। फिलिस्तीनी हमें माफ करें। गाजा नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि स्कूल को सुरक्षित स्थान माना जाता था, लेकिन इसे नरक में बदल दिया गया। उन्होंने कहा, हमने आग के अंदर फंसे लोगों की मदद के लिए चीख पुकार सुनी, लेकिन आग बहुत भीषण थी, हम उन तक नहीं पहुंच सके। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में नरसंहार युद्ध शुरू कर दिया था, जब हमास प्रतिरोध समूह ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने तीव्र अत्याचारों के प्रतिशोध में इस आतंकवादी इकाई के खिलाफ एक ऐतिहासिक अभियान चलाया। अपने आक्रमण के 19 महीने से अधिक समय बाद भी तेल अवीव शासन गाजा में अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, जबकि उसने कम से कम 53,977 फिलिस्तीनी, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, की हत्या कर दी तथा 1,22,966 अन्यों को घायल कर दिया। इजराइल ने गाजा में स्कूलों में तब्दील हो चुके आश्रय स्थलों पर बमबारी की है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है, जो नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की मनाही करता है। बिना कोई सबूत दिए इजरायली सेना ने दावा किया कि फहमी अल जराजावी स्कूल हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद प्रतिरोध आंदोलनों के लिए कमांड और नियंत्रण केंद्र था। इजरायली सेना ने सोमवार को तड़के गाजा शहर के दराज इलाके में फहमी अल जरजावी स्कूल पर हमला किया, जहां बैत लाहिया, जो कि इजरायली बमबारी के तहत एक उत्तरी शहर है, से सैकड़ों विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली थी। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार बचाव कर्मियों ने स्कूल से 20 शव निकाले, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, तथा कई पीड़ित 2 कक्षाओं में लगी आग के कारण झुलस गए थे, जिन्हें आश्रय स्थलों में बदल दिया गया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हताहतों में हमास के उत्तरी गाजा पुलिस जांच प्रमुख मोहम्मद अल कासी है तथा उनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्कूल पर हमले से ठीक पहले गाजा के शहर थावरा स्ट्रीट पर एक आवासीय इमारत पर इजरायली हवाई हमला हुआ था। हवाई हमले में एक रिहायशी इमारत और आसपास के विस्थापित परिवारों के तंबू भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। विस्फोट के बल के कारण नष्ट हो चुके घर का मलबा आसपास के तंबुओं पर गिर गया था, जिससे और भी लोग हताहत हुए। रिपोर्ट के अनुसार हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए। ये दोहरे हमले इजराइल के सैन्य अभियान की तीव्रता को दर्शाते हैं, जिसमें पिछले सप्ताह उत्तरी गाजा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। शुक्रवार को गाजा की चिकित्सक डॉक्टर अला अल नज्जर के घर पर इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें उनके 10 बच्चों में से 9 की मौत हो गई। इस हमले में उनका 11 वर्षीय बेटा घायल हो गया और उनके पति हमदी अल नज्जर की हालत गंभीर है। इजरायली सैन्य बल गाजा में जारी नरसंहार के तहत व्यवस्थित रूप से नागरिक परिवारों, चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाते रहते हैं। जनवरी में इजरायली शासन को हमास के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि शासन फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन के उन्मूलन या बंदियों की रिहाई सहित अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा था। युद्ध विराम का 42
दिवसीय चरण जो इजराइल द्वारा बार बार उल्लंघन के कारण बाधित रहा 1 मार्च को समाप्त हो गया, लेकिन इजराइल समझौते के दूसरे चरण के लिए वार्ता में कदम रखने से बच रहा है।